हेलो माय डियर डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या हो रहा है आपके यहाँ। हर कहीं पे त्योहार मनाए जा रहे हैं, हर कहीं पे खूब सी शॉपिंग की जा रही है और खूब खाने वाने बन रहे हैं। तो मैंने तो कोई त्योहार नहीं मनाया। आने वाला है हमारा त्योहार वैसाखी, जो 13 अप्रैल को है, लेकिन उसमें सारे पंजाबी खाने बनते हैं। कोई ऐसा नहीं कि मैं ख़ास उनके लिए लाई हूँ, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, एक बॉक्स ये है जो हमारे साउथ इंडिया और गुजरात की साइड से वो लोग ये काफ़ी यूज़ करते हैं और इसको बोलते हैं पानियारपन। पानियारपन जो है ये नॉन स्टिक, इसमें राउंड राउंड बॉल्स बनाते हैं। तो बड़ी अच्छी डिश बनती है जो मैंने खाई तो है लेकिन बनाई नहीं। तो मेरा दिल किया आज शॉपिंग करके हम कुछ बर्तन वर्तन खरीद के लाते हैं। अब मौसम बदल रहा है, स्प्रिंग आ गई है, तो चलिए जी हम अच्छे अच्छे खाने भी बना के दोस्तों को दिखा देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ जी मेरी आज की शॉपिंग क्या थी। तो ये डिब्बे को मैंने खोलना है, इसके लिए शायद मुझे यहाँ से ये टैब नज़र आ रही है, इसको खोलना पड़ेगा। और इसके लिए हो सकता है कोई यहाँ पे टेप वेप भी लगी हो, तो वो भी मैं देख लेती हूँ। जी बिल्कुल टेप है यहाँ पे, तो मैं टेप को भी काट लेती हूँ। नाइफ़ मैंने पहले से साथ रखा हुआ है तो उसको कट करने के लिए। तो एक तो ये डिश है और मैं लेके आई हूँ एक, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। ये छोटा सा ऐसे स्पून जैसा है, इसको चटनी वगैरह डालने के लिए, कोई सॉस हो चटनी हो वो डालने के लिए बहुत मज़े का लगेगा। तो ये एक लेके आई हूँ और एक लेके आई हूँ, ये काफ़ी वज़नी है, स्टील का है, काफ़ी पकड़ने में अगर मैं ज़्यादा देर पकड़ूंगी तो मेरी नाजुक कलाई जो है ना, मेरी कलाई तो टूटेगी लेकिन ये है तड़का वगैरह लगाने के लिए, लेकिन इससे और भी बहुत चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे जैसे मैं कुकिंग करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये हमारा स्टेनलेस स्टील का काफ़ी वज़नी सा, कोई भी दाल या किसी भी चीज़ में आपने तड़का लगाना है तो इसमें घी और फिर जो सामान तड़के का है वो आप डालकर इसको गैस के ऊपर रख दें। और इतना प्यारा सा यहाँ हैंडल है इसका, जिससे आपके हाथ नहीं जलेंगे, और ऐसे पकड़ें इसको और तड़का ऐसे करके दाल वगैरह में, साग में, सब में डाल सकते हैं। तो ये है, और इसको अभी खोलती हूँ, आपको दिखाती हूँ। हो सकता है इसके हैंडल हमें लगाने पड़े, स्क्रू होंगे। अब ये है, ये बॉक्स में इन्होंने वैसे तो तस्वीर बताई हुई है, लेकिन 2-3 तस्वीर बताई हैं। अब आपको गेस करना है कि इसमें क्या है। तो क्या कोई गेस करेगा? बताएंगे आप मुझे कि इसमें क्या हो सकता है। तो लो जी, मैंने टेप एक साइड से खोल दी, आप दूसरी साइड से भी खोल देती हूँ। मैं ख़ास इसके लिए गई थी, जो चीज़ इस डिब्बे में है ना, मैं इसके लिए आज शॉपिंग करने गई थी, लेकिन बाकी भी कुछ चीज़ें ले आई और खूब इन्जॉय भी किया वहाँ पे बाज़ार में। हमने एक तो हमने वहाँ पे फ्रेश गन्ने का जूस पिया हमारी इंडियन मार्केट से, और दूसरा हम फ्रेश कोकोनट जो होते हैं उनको ऊपर से काट के उनमें से कोकोनट का पानी देते हैं और साथ में स्पून देते हैं कि आप कोकोनट की जो अंदर मलाई बोलते हैं उसको, वो खाएं। तो जी मैं अपने बच्चों के लिए और अपने लिए वो लेके आई हूँ, और जब खाना होगा तो आपको दिखाएंगे कि हम आज कोकोनट खा रहे हैं।
तो ये चीज़ें ना जो अपने मुल्क की हम लोग मिस करते हैं, ये हमें यहाँ बाज़ारों में स्प्रिंग वगैरह में नज़र आती हैं। तो सर्दियों में तो ऐसी चीज़ें होती नहीं। अब बाहर जो बाज़ार होते हैं वहाँ सड़कों पे स्टॉल लगे होते हैं, तो स्टॉल से हम फिर ऐसी वाली खाने पीने की चीज़ें लेते हैं। अब इसमें मैं आपको बताऊं, अगर आपने अब तक गेस नहीं किया, ये है। और ये क्या है आप जानते हैं? जो कढ़ाई मैं पाकिस्तान से मंगवाना चाहती थी, मैंने सोचा इंडिया में मिलती है तो पाकिस्तान में भी मिलेगी, लेकिन वहाँ शबीर भाई ने बताया कि नहीं, सॉरी हूँ सिस्टर जी, हमारे यहाँ ऐसी वाली स्टील की वज़नी कढ़ाई नहीं मिलती। और ये काफ़ी वज़नी है और स्टील की है। तो स्टील के बर्तन तो कभी पुराने होते ही नहीं हैं, जितना मर्ज़ी आप उनको इस्तेमाल करो। तो ये मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये खुल गया है इसका डिब्बा और ये ऊपर है इसका ढक्कन। तो ढक्कन पर से हम ये उतारते हैं इसकी कवरिंग प्लास्टिक की और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरी कढ़ाई और यहाँ एक हाथ से इसको उठाना भी मुश्किल है, इतनी भारी है। और ये इसका बैक का है और ऑनेस्टली बता रही हूँ, एक हाथ से इसको उठाना मुश्किल हो रहा है। इतनी हैवी है कि मेरे हाथों से तो मुश्किल से 1 इंच उठाई जा रही है मेरे से, और कोई इतनी बड़ी भी नहीं है। और ये है इसका ढक्कन और ये रही हमारी कढ़ाई, राइट जी। और ये तड़के वाला आपको दिखा दिया, और ये चटनी वाला स्पून ये भी आपको दिखा दिया। और अब ओपनिंग हम करते हैं दूसरे बॉक्स की और वो दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों हमारी सेकंड डिश, जिसमें हम बनाएंगे, इसको ऐसे गैस के ऊपर रख सकते हैं और ये भी वज़नी है और पीछे से ऐसे है, गैस के ऊपर फिट आ जाता है। और इसमें जो चीज़ आप बनाते हैं ना, उसको पनियारपन बोलते हैं, लेकिन अप्पम भी बोलते हैं उसको, मुझे जहाँ तक याद है। ज़्यादा साउथ इंडिया की डिश है, जैसे केरला वगैरह और दूसरे शहर हैं उस साइड में, साउथ में, तो वहाँ की ये डिशेस हैं। और देखिए साथ में उन्होंने हमें ये स्पंज भी दिया है कि इसको ज़्यादा आपने रफ़ वाली चीज़ से साफ़ नहीं करना, वरना ये नॉन स्टिक उतर जाएगा। तो इसमें जो चीज़ बनती है ना, ऐसे लड्डू जैसी, बहुत ही टेस्टी होती है, नमकीन होती है। लेकिन आप कुछ एक मीठी डिश भी बना सकती हैं, जो अभी अभी मेरे दिमाग में आया और मैं वो बनाने की कोशिश करूँगी और आप सबको दिखाऊंगी। तो कैसे लगी आप सबको मेरी शॉपिंग? और ये भी यहाँ रख देती हैं और ये भी यहाँ रख देती हैं। तो जी, ये रही मेरी ये वाली शॉपिंग। अब मैं और क्या चीज़ें लेके आई हूँ आपको वो भी दिखाऊंगी। और दोस्तों, एक चीज़ और बॉक्स से मिली है मुझे। इसमें जो फूड हम बनाएंगे ना, उसको निकालने के लिए ये देखें, ऐसे इन्होंने वुड का बनाया हुआ है कि ऐसे करके जब आप करते हैं उसको, तो उसकी साइड्स यहाँ से अलग हो जाती हैं और आप फिर इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं। तो कितनी प्यारी सी वुड की चीज़ बनाई हुई है इन्होंने, और बहुत स्मूथ है। ऐसा नहीं कि इसके शार्प एजेस हैं या कुछ है। हाँ, उसकी नोक जो है वो शार्प है, लेकिन जो मटेरियल आप कुक करेंगे वो सॉफ्ट होगा,
तो उसको भी ऐसे करके उठाया जा सकता है। तो ये था एक और इसका पार्ट। फ्रेंड्स, बाकी जो आज मैंने शॉपिंग की है वो हैं ये चीज़ें। यहाँ है क्यूकम्बर, यहाँ है अनार के दाने और कुछ केले, और बेल पेपर, ब्रोकली, एस्पैरागस, ब्लूबेरीज, लेटस, और यहाँ पे है बिल्कुल बेबी स्पिनच के पत्ते। स्पिनच पालक को बोलते हैं, आप सबको पता ही है। तो बिल्कुल फ्रेश वाली छोटी छोटी सी जो पालक होती है, ये उसके पत्ते हैं। अब मैं ये सब क्यों लेके आई हूँ, मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। हम लोग जब यंग होते हैं, जैसे मोस्टली मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो यंग बच्चे, हमारे बच्चों जैसे हैं, तो उनको इन चीज़ों का नहीं पता। लेकिन जब मेरी एज तक पहुंचते हैं तो क्या होता है, हमारी जो मसल होती है, हमारी आर्म्स की मसल, हमारी लेग्स की मसल बहुत ज़्यादा उस पे लेग पे होता है, आर्म्स पे भी, क्योंकि आप जब घर में बहुत ज़्यादा काम करती हैं, और मेरा तो जो मेरा प्रोफेशन था उसमें आर्म्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। तो आर्म्स की मसल जो हैं आपकी, अगर आप उनकी बराबर से खुराक ना लेते रहें और आप एक्सरसाइज ना करते रहें तो आपकी मसल जो है वो ख़त्म होने लगती है। और ख़ासकर सितारा जैसे आपकी अम्मी के भी पैर दुखते हैं, उनकी लेग्स में स्वेलिंग हो जाती है। तो ये मैं सितारा को मुखातिब करके ये बात बोल रही हूँ कि सितारा, आप ये बात ज़रूर सुनिए और अपनी अम्मी के लिए ये करिए जो मैं खुद के लिए करने जा रही हूँ। तो इसमें क्या है कि आपको ये वाली ग्रीन वेजिटेबल, ब्रोकली भी आपके वहाँ डेफिनेटली मिलती है, मुझे पता है। ब्रोकली को हल्का सा स्टीम करके, एस्पैरागस को भी हल्का सा स्टीम करके, और बेल पेपर तो आप सब्जी बनाते ही हैं, लेकिन इसको कच्चा भी खाया जा सकता है, ये कड़वी नहीं होती है। और क्यूकम्बर को तो हमेशा हम लोग, खीरा जो होता है उसको हम खाने के साथ खाते ही हैं। और ब्लूबेरीज का आप मिल्क शेक बना सकते हो, साथ में आप बनाना डाल सकते हो। ब्लूबेरीज और बनानास का मिल्क शेक बहुत टेस्टी बनता है। और ये जो लेटस सॉफ्ट वाले पत्ते होते हैं, दूसरा नहीं, हार्ड वाला नहीं, ये सॉफ्ट वाले पत्तों वाला लेटस, ये बहुत बेनिफिशियल है। और अब ये जो स्पिनच है, इसका साग नहीं बनाना, ऐसा नहीं कि पालक की सब्जी बनानी है। आपने इसको धो के अच्छे से थोड़ा पोंछ के, और उसके बाद इसको एज ए सैलड यूज़ करना है। ये सब चीज़ें आप बिल्कुल हल्की सी स्टीम करके, इस स्पिनच को अगर आप चाहें बिल्कुल हल्का 2 मिनट के लिए सिर्फ स्टीम करके और फिर पानी से निकाल लें, और उसके बाद आप ये चीज़ें रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल करें। ऐसा नहीं कि सभी को एक ही बार में खाना है। एक दिन अगर आपने बेल पेपर खाई है, दूसरे दिन ब्रोकली खा लें, तीसरे दिन एस्पैरागस खा लें, और फिर ब्लूबेरी का और बनाना का मिल्क शेक रोज़ाना लें। लेटस को आप सैंडविच बना के ब्रेड का, उसके अंदर सैलड जब डालते हैं तो लेटस डालिए। गोभी के पत्ते या जो मोटा वाला लेटस होता है वो नहीं डालिए। और स्पिनच को आप जब सैलड बनाएं या हल्का सा स्टीम करके इसको, उसके साथ आप चिकन वगैरह भी लें तो ये स्पिनच उसके साथ खाई जा सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं, इनमें इतना फ़ायदा है कि ये आपकी मसल को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करती है। तो अगर किसी को, आपके घर में किसी बुज़ुर्ग को, अब ये मेरी कैट्स को देखिए आप, ये मेरी कैट जो है ना,
ये लेटस वगैरह और ये पत्ते खाती हैं। इनको लेटस बहुत अच्छा लगता है, अभी भी आके ढूंढ रहे हैं कि हमें लेटस दे दो। तो ये जो है, इनसे मसल आपकी दोबारा बननी शुरू हो जाती है। और जब मसल स्ट्रांग हो जाए तो फिर आप डेली एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज से अपनी मसल को मेंटेन करके रखें। और ये देखिए मेरी कैटो खा रही है लेटस को। ऐसे हमारी कैट्स रोज़ाना अपने डिनर के बाद ये लोग आके लेटस खाती हैं। अब एक ने खाना शुरू किया तो दूसरे को भी चाहिए, ये भी आके खा रही हैं। तो आप भी अपने कैट को दे सकते हैं लेटस, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, उनका पेट ठीक रहता है और कोई वर्म्स वगैरह पेट में नहीं आते हैं। तो ये आप कैट को ज़रूर दिया करें। तो ये दोस्तों मैंने आज का आपको बताना था कि मेरी शॉपिंग क्या क्या हुई और मैंने क्यों ये शॉपिंग की। स्टील की कढ़ाई इसलिए ली कि दूसरी नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ जो हैं बिल्कुल हमारे लिए अच्छी नहीं हैं। उनमें इतना ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं कि जब वो ज़रा सा भी नॉन स्टिक उतरने लगता है बहुत पॉइजनस हो जाता है, जिससे कैंसर का बहुत डर रहता है। तो क्योंकि मुझे ऑलरेडी कैंसर 2 बार हो चुका है, तो अब मैं अपने घर में कोई नॉन स्टिक नहीं रखना चाहती। मैं हमेशा अब प्योर स्टेनलेस स्टील के ही बर्तन यूज़ किया करूँगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों साथ बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली अच्छी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आप भी इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और अपने घर के लोगों की हेल्थ का ख्याल रख सकें। बहुत शुक्रिया साथ बने रहने के लिए। बाय फॉर नाउ।